इंटर की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो क्लास है यह सोशियोलॉजी का यानी समाज शास्त्र का क्लास है। जिन बच्चों का समाज शास्त्र जो विषय लिए हुए हैं वो समाज शास्त्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन किस साल में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन, इससे अंदाज होता है कि ये क्वेश्चन भविष्य में पूछ सकता है, मतलब पूछने की संभावना सबसे अधिक रहता है। और अगर आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 60 नंबर में आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। कुल 60 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 50 नंबर का जो है वो कंफर्म बनाना है। तो साथियों, इसे अंत तक आप लोग जरूर देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। और साथियों, आज का जो अध्याय है जो सोशियोलॉजी में भारतीय समाज का एक परिचय इस पढ़ना है, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग और समुदाय पढ़ना है। साथियों, तो अगर चैनल पर अगर पहली बार हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों, अगर अच्छा लगे क्लास तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगे क्लास तो लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज एक परिचय का पहला प्रश्न कहता है, निम्न में किन्होंने समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह में विभाजित किया है? तो विभाजित क्या है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा समनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाज शास्त्र किस विषय से सबसे नजदीक है? किस विषय से सबसे नजदीक है? तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक शास्त्र। क्या हो जाएगा? भौतिक शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? साथियों, जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 16वां थे। कौन थे? लुई 16वां थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन समाज शास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉम्ट के विज्ञान के संस्तरण के सिद्धांत में कौन विषय सबसे पहले आता है? कौन विषय सबसे पहले आता है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित। क्या हो जाएगा? सबसे पहले विषय आएगा गणित आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में किन्होंने धर्म का समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया है? धर्म का समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। क्या हो जाएगा? दुर्खिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्टन। क्या हो जाएगा? मॉर्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ समूह। कौन सा हो जाएगा? संदर्भ समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक चिंतन प्रारंभ होता है? तो भारतीय सामाजिक चिंतन प्रारंभ होता है वेदों से। किससे होता है? वेदों से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कॉप्ट के त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा स्तर है? तो साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप में समाजशास्त्र कब अलग समाज विज्ञान के रूप में उद्भव हुआ? तो कब समाजशास्त्र के रूप में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में। कब हो जाएगा? 19वीं सदी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धर्म के आत्मावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो धर्म के आत्मावाद का सिद्धांत जो है टाइलर प्रतिपादित किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जाति नहीं है? साथ में इसमें कौन जाति नहीं है? तो इसमें जो है
राजपूत यादव ब्राह्मण जाति है लेकिन शूद्र जाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन जनजाति नहीं है, तो इसमें से कौन सा जनजाति नहीं है, तो ये संथाल, नागा, मुंडा ये जनजाति है, लेकिन रविदास ये जनजाति नहीं, व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम था। नेक्स्ट है, भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह कौन सा हो जाता है, तो ये साथियों यह हो जाता है जैन। क्योंकि जैन की संख्या बहुत कम है इसलिए सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह माना गया है जैन धर्म को। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक एक क्या है? तो अल्पसंख्यक एक जो है वह है राजनीतिक संकल्पना। क्या है? राजनीतिक संकल्पना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। यह विभाजन ही कहलाता है क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा समुदाय। क्या हो जाएगा? समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो भारतीय समाज का इतिहास जो है साथियों यह है 3000 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन है जो नहीं आता है? तो केवट, नोनिया, नाय और ये कुशवाहा में से ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है अति पिछड़ा नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य का प्रमुख तत्व कौन है? तो राज्य का प्रमुख तत्व कौन हो जाएगा? तो जनसंख्या, सरकार, प्रभुसत्ता ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सा राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है? तो वह हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुदाय का प्रमुख आधार क्या है? तो समुदाय का प्रमुख आधार होता है सामुदायिक भावना। क्या होता है? सामुदायिक भावना होता है। नेक्स्ट है, समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है? समाज जो है किस नेटवर्क का प्रतीक है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति, युवा, निपुणता तथा तार्किकता के आधार पर आधुनिकीकरण को किसने परिभाषित किया है? तो आधुनिकीकरण को किसने परिभाषित किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लर्नर। क्या हो जाएगा? लर्नर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है किंग्सले डेविस ने। कौन है? किंग्सले डेविस ने है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज पर उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था? तो उपनिवेश शासनवाद का क्या कारण था? तो इसका कारण था राजनीतिक अस्थिरता। क्या था? राजनीतिक अस्थिरता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को किस क्रांति का उत्पादन कहा गया है? समाजशास्त्र को किस क्रांति का उत्पादन कहा गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो है समाजवाद को जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है? सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशियस एवं लोगस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? किसने कहा था साथियों? यह कहा था जॉनसन ने। कौन कहा था? जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? किसने कहा था साथियों? यह कहा था मैकाइवर ने। कौन कहा था? मैकाइवर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? सामाजिक संबंधों के विषय में है तो यह है बोगार्ड। क्या हो जाएगा? बोगार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विद्वान समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेल। क्या हो जाएगा? सीमेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस में समाज शास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रांस में समाज शास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी शासन जो है 16वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? साथियों याद रखिएगा, कोटिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो है वह अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? साथियों सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह जुड़ी है नगरीय सभ्यता से। किससे जुड़ी है? नगरीय सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा मेरे साथियों, मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोशल चेंज नामक पुस्तक जो लिखा गया है वह लिखा गया है आगबर्न के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगबर्न। नेक्स्ट है, सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सोशियस शब्द जो है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? साथियों यह याद रखिएगा, यह स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है मुंबई, राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रतिस्पर्धा जो जुड़ा हुआ है वह है संघर्ष से। किससे जुड़ा हुआ है? संघर्ष से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? कौन सा समाजशास्त्री नहीं है? तो डार्विन जो है समाजशास्त्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है साथियों? तो अभी जो वर्तमान में है आर इंदिरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे? तो किस देश के निवासी थे? तो वह थे फ्रांस के निवासी। किस देश के थे? तो फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? साथियों कैसा प्रभाव देखा गया था? तो यह देखा गया था एकता का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, नवीन वर्गों का उदय का। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का देखा गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो प्राचीन भारतीय समाज को जो है वह 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में उपनिवेशवाद शासन के क्या कारण था? तो भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन का जो अर्थ था, कारण था
क्या कारण था? वह था राजनीतिक अस्थिरता। क्या था? राजनीतिक अस्थिरता था। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? साथियों, कितने कालों में विभाजित किया गया है? वह विभाजित किया गया है 3 कालों में। भारतीय समाज को इतिहास 3 कालों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा था नगरीयता जीवन पद्धति है? बिर्थ ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया है साथियों? ये क्या है? रिजले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन थे? तो सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता थे वह थे मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉनसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों गांवों का सर्वांगीण विकास। क्या था? गांवों का सर्वांगीण विकास था। क्या हो जाएगा? गांवों का सर्वांगीण विकास था। नेक्स्ट है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो पृथक करने का मुख्य आधार साथियों क्या है? तो वह हो जाएगा व्यवसाय की प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद का अर्थ है। साथियों राष्ट्रवाद का जो अर्थ हो जाता है तो ऑप्शन के अनुसार जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, लेकिन कोई नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो बुनियादी आधार क्या है साथियों? यह हो जाएगा जाति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है जाति। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो साथियों उपनिवेशवाद जो है यह साम्राज्यवाद का प्रतिफल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई है? तो भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों क्रिप्स योजना जो है वह हुआ था 1942 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषा से हुई है? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है साथियों उत्पत्ति जो यह हुआ है किस भाषा से? लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। किससे हुआ है? लैटिन एवं ग्रीक भाषा से हुआ है। नेक्स्ट है, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है? तो सोसाइटी इन इंडिया जो है साथियों यह लिखी है मेंडलबम ने। मेंडलबम ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव समाज एवं सांस्कृतिक का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? मानव समाज एवं सांस्कृतिक का इतिहास जो है यह शुरू होता है गांव से। कहाँ से होता है? गांव से होता है। आप लोग देखते रहिएगा कि गांव में लोग किस प्रकार के सांस्कृतिक है, शहर में तो कोई किसी से मतलब है नहीं। इसलिए मानव समाज की संस्कृति का इतिहास जो है सो गांव से ही शुरू होता है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ। यह विभाजन ही कहलाता है, क्या कहलाता है? यह विभाजन ही कहलाता है समुदाय। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो आर्थिक आधार पर समाज जो है यह 3 वर्गों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद का। किसका हो जाएगा? पूंजीवाद का हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है? भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है।
क्या है, कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा था साथियों? यह कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो साथियों बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो है यह प्रारंभ किया था, ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? राजनारायण बसु ने। याद रखिए साथियों, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन राजनारायण बसु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदार राष्ट्रीयता का काल है। तो उदार राष्ट्रीयता का काल है 1885 से 1905। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? तो कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? तो यह है टॉर्नबी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो मतलब कौन सा राज्य में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है भारत में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा महाराष्ट्र। ये पूरा के पूरा जो है नगरीकृत राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वैतता का प्रमुख आधार है? तो अद्वैतता का प्रमुख आधार हो जाएगा धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एम ह्यूम ने। कौन थे? एम ह्यूम ने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? साथियों कौन सा कारण उत्तरदायी हो जाएगा? तो इनमें से राजनीतिक अस्थिरता का भाव, समाज में चेतना का भाव, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक है। साथियों इसका लेखक कौन हो जाएगा? यह है ई बारकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन माना जाएगा? तो माना जाएगा एनी बेसेंट को। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज के प्रति स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे? साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने बोले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किए थे? तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण रहा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला, इनमें से सभी हो जाएगा। जो असहयोग आंदोलन पृष्ठभूमि जो तैयार हुआ था यह तीनों का तीनों था साथियों। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में किए थे? तो यह राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का प्रमुख आधार है। तो आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का प्रमुख आधार जो हो जाता है वह है अर्थ। क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी है, तो किसने दी है परिभाषा? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा गिस्ले डेविस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो कौन भारतीय समाज की विशेषता है? साथियों, अनेकता में एकता भारतीय समाज की विशेषता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक थे AC दुबे ने। ठीक है, कौन हो जाएगा? AC दुबे ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। आपको यह प्रश्न कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा लगा? आपको साउंड थोड़ा कुछ कमजोर होगा क्योंकि आवाज़ भारी, अभी भी भारी है। प्रयास करें जल्दी ठीक हो जाए, आपको आवाज़ बहुत पूरा फ्रेश मिलेगा। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में कौन सहायक था? साथियों, कौन सहायक था? तो योगेंद्र सिंह सहायक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो साथियों प्ले लिस्ट में जाए, आपको जो विषय उपलब्ध है, जो क्लास आपने इंटर में जो विषय लिए हैं वो विषय क्लास उपलब्ध है। जाइए प्ले लिस्ट में, आप आराम से क्लास कर सकते हैं। फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।